एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। हाँ। तो आज क्या कहते हैं, घर का काम चल रहा है। आप लोगों को बताइए कि मकान में जो है मतलब रिपेयरिंग चल रही है। इसके काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था। तो जो मेरी पुरानी मकान मालकिन थी, उन्होंने अपना ये मकान बेच दिया है जिनको, तो वो लोग अपना काम करवा रहे हैं यहाँ पर और मकान को सही करा रहे हैं। कंडीशन तो आपने पहले भी देखी होगी मकान की, जब मैं यहाँ रहती थी। मतलब मैं 1.5 साल से यहाँ हूँ, तो आप लोगों को पता ही है, सारा चीज़ें आपने देखी हुई हैं। तो इतना कोई खास वो नहीं था। सब जो है मकान काफ़ी दिन से रिपेयरिंग मांग रहा था कि जो है इसमें काम किया जाए। तो अभी जो है काम चल रहा है। आप जो है आज जो है नंबर वो मेरे इस रूम का है। तो इस रूम का कुछ काफ़ी हद तक सामान, अब शांत रहो, कुछ काफ़ी हद तक सामान जो है माधव से मैंने अभी रखवाया है। और अब जो है क्या कहते हैं, पापा ने किचन वगैरह सभी खाली कर दी है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, किचन वगैरह सब खाली पड़ी हुई है और बाहर भी चल रहा है। इधर मतलब जिसमें मेरी मकान मालकिन रहती थी, जैसे वो बाहर रहती थी, यहाँ नहीं रहती थी, बाहर रहती थी। तो जब भी वो आती थी कुछ टाइम के लिए, उस मतलब इधर बराबर में एक कमरा है, किचन है, उसको वो इस्तेमाल करती थी, वहाँ रहती थी। और अभी फ़िलहाल उसको भी सही कर दिया गया है, तो अभी इसमें किराएदार आएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये किचन पूरी खाली कर दी है, किचन पूरी खाली हो चुकी है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ भी आज जो है काम चल जाएगा। और पापा किचन खाली करके सारा जो है उस कमरे में भर दिए हैं। कुछ वो रखे हैं वहाँ कट्टों में सामान। और फ्रिज जो है उन्होंने पापा ने यहाँ पर बाहर निकाल के रख दिया है, ये देखिए। और मैं रूम दिखाती हूँ आपको जहाँ पर किराएदार आने वाले हैं नए। तो ये है, ये एक रूम है, एक रूम ये है और एक ये किचन। तो इसमें ना मकान मालकिन आके रहा करती थी जब आती थी। अब ये भी किराए पर वो उठा रहे हैं जो नए वाले हैं इसके मकान के ओनर। तो और मेरे भी, और जो ऊपर है ना, ऊपर का, वहाँ भी आपने देखा होगा, मैं जब छत पे बैठती थी तो कैसा रहता था। तो वो भी बिल्कुल मतलब अच्छा कर दिया है। मैं अभी गई नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है, अगर मैं आज जाऊँगी शायद तो दिखाऊँगी आप लोगों को। ऊपर भी मतलब कर दिया है सही। और एक चीज़ शेयर करूँ मैं आपसे कि मकान मालिक जो नए वाले हैं ये किराया बढ़ा रहे हैं इस मकान का। मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, लेकिन क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं मैं अकेली हूँ और कोई ऐसा सपोर्ट वाला बात नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। मैं जैसे तैसे तो ये किराया मैनेज करती हूँ। आने वाला अब जो टाइम है उसमें ये किराया बढ़ाने को बोल रहे हैं, इस महीने से ही मतलब किराया बढ़ जाएगा। तो फिर देखना है कैसे कैसे मैनेज करना है। और तभी कहते हैं अपना घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना घर होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती। अब मैं गाँव की बात रही, जहाँ ससुराल है, वहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरा कुछ नहीं बचा। मैं नहीं जा सकती वहाँ। और नहीं तो क्या है, रहने को जैसे कहते हैं ना, घर है तो रह लो। क्योंकि मगर आप लोग समझ सकते हैं, मैं माधव की वजह से यहाँ रहने आई थी पढ़ाई के लिए। इसके पापा चाहते थे कि, क्योंकि वहाँ से कुछ नहीं हो सकता था, उस गांव से दिक्कतें इतनी थी कि कौन उसको लेके आता कौन क्या। अब वो काम पे जाते या इसको मतलब उसको करते, क्योंकि उनका काम अलग, इसका स्कूल का, मतलब वही चीज़ थी कि इसको लाना ले जाना, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज की जाएंगी। तो उन्होंने, वो चाहते थे कि हम लोग जो है यहाँ अलग रह के करें, तो वो कर रहे थे। और रही घर की बात, तो वो भी हमारा कभी ना कभी हो ही जाता शहर में। लेकिन उनके जाने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई और इतनी दिक्कतें आ गई, आज मैं इतनी चीज़ें फ़ेस कर रही हूँ। मतलब सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। जो चीज़ें हम चाहते थे कि ये हमें करना है, वो बिल्कुल ही समझ लो उससे ठीक उलट हो गया। लाइफ ऐसी हो गई कि बस पूछो मत। और अब मैं ये है कि देख रही हूँ कैसे कैसे मुझे मैनेज करना है, क्योंकि ये जो माइंड है, दिमाग है मेरा, कोई काम नहीं करता है। कभी कभी इतनी ज़्यादा मैं अपसेट हो जाती हूँ, मैं आप लोगों से क्या शेयर करूँ क्या ना करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं कभी कभी ब्लॉग से छुट्टी ले लेती हूँ कि मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। क्योंकि ये चीज़ समझ नहीं आती कि चीज़ों मैं क्या क्या शेयर करूँ और क्या चीज़ें छुपाऊँ, मेरी नहीं आती समझ में। क्योंकि मेरे दुश्मन हैं, वो लोग भी वीडियो देखते हैं, मेरे जो मेरा जो बुरा चाहते हैं वो लोग वीडियो देखते हैं, जिन्होंने मेरा परिवार ख़त्म किया, तोड़ दिया, हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो लोग मेरे पे नज़र रखते हैं कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और उनके जो अपने हैं, जो उन लोगों के, जो उन कातिलों के जो अपने होते हैं, वो लोग देखते हैं। तो ये जो मकान है आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ लोगों का मन में ये आता होगा कि ये इसका खुद का है, लेकिन नहीं, खुद का नहीं है, रेंट पे रहती हूँ मैं। और लेकिन मैंने सुनने में आया था, अभी माधव का पीछे बर्थडे था,
तो मेहमान घर आए थे, तो उन लोगों से मुझे सुनने में आया था कि कुछ लोगों का ये कहना है, मेरे गाँव के ही हैं, मेरे रहते हैं जो मतलब जो मेरे ससुराल के हैं, उधर के लोग ये कहते हैं कि पता नहीं क्या ऐसा काम कर रही है, इतना बड़ा घर ले रखा है। ये चीज़ें सुनने में आई हैं। और क्या कहते हैं, देखो क्या होता है ना, जब हम अकेले हो जाते हैं और कोई हमारा सपोर्ट में नहीं रहता है, हम एक अकेली औरत जो जिसे कहते हैं, वो जब सर्वाइव करती है अपने बच्चों को लेकर, जब वो रहती है, तो उसको ये चीज़ें फेस करनी ही करनी पड़ती हैं। उसकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं ना कि उसको समाज का हर बात सहनी सुननी पड़ती है। और मैं ज़्यादा, देखो मैं सफाई किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती अपना, क्योंकि जब सीता माता पे लांछन लगे, उनको कोई नहीं बख्शा। सोचिए ना कि जब उनको कोई नहीं बख्शा, और जिन्हें कितने ऐसे बड़े बड़े हमारे हुए हैं जिन पर ऐसे ऐसी मुसीबतें आई हैं और लोगों ने उन्हें क्या कुछ नहीं कहा, तो सोचिए मैं और आप क्या चीज़ है, हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हमें तो सुनना है और सहना है। तो मेरे को ना इस चीज़ का कोई वो नहीं है अफ़सोस कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, मेरे माँ-बाप जानते हैं, मेरा बेटा जानता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। तो मेरे को इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है कि मैं लोगों के सवालों का जवाब दूँ, या फिर मैं उनके कहने की वजह से मैं टेंशन में आऊँ। क्योंकि मैं टेंशन में और कितना हूँ, जो ज़िंदगी ने मुझे दिखाया है उससे ज़्यादा मैं और क्या टेंशन लूँ। आप लोग समझ सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा और क्या, मेरे मेरे लिए मुसीबत, मेरे लिए दुःख क्या हो सकता है कि वो नहीं रहे मेरे साथ। मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मैं इससे अलावा और क्या टेंशन लूँ इस दुनिया की कि दुनिया ये कहे मेरे से कि मैं ऐसा क्या काम करती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ यहाँ पर, और ये इतना बड़ा मकान, ये महल, ये मेरा है। भाई मेरा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है कि मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना इस तरह से, क्योंकि मैंने ये जो हक दिया है, ये वक्त को दिया है, क्योंकि मेरे जो भी जितने भी औरों के ऐसे उल्टे सीधे सवाल हैं उसका जवाब सिर्फ वक्त देगा, मैं नहीं दे सकती। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ लोगों के जो जो चीज़ें मैं सुनती हूँ उन चीज़ों को मैं शेयर करके और उन पर मैं रोना रोती रहूँ। जिससे जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत सोचो। और बस ये है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों के भी ये सवाल है ना, जो मुझ पे लांछन लगाते हैं या मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके आगे ये चीज़ ज़रूर आए, उनको भी एहसास हो कैसा महसूस होता है जब एक अकेली औरत हो जाती है। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। इससे जो सोचना है सोचते रहो। मैं खुश हूँ मेरी लाइफ में, जैसी भी मेरी लाइफ अब भगवान ने जो किया है, जो दिया है मुझे, मैं उसी में खुश हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ हर चीज़ को, हर दुःख को अपने। मेरे कर्म थे इसलिए वो चीज़ आज मैं देख रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, सह रही हूँ। होता है कभी-कभी मूड ख़राब हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही डीप चली जाती हूँ, लेकिन मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? मेरे पास और क्या सॉल्यूशन है? आप लोग बताइए, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का? कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे मेरे बच्चे के साथ लाइफ़ काटनी है, जैसे भी काटनी है, और वो मेरा हेडेक है। उसमें टेंशन करने की दुश्मनों को मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे क्या कर रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ। आप लोग अपने गिरेबान झाँकिए, अपना देखिए और अपनी बहू-बेटी पे नज़र रखिए, वो लोग क्या कर रही हैं, ठीक है? दूसरे का करने से आप पे क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? मैं जिसकी इज़्ज़त हूँ, जिसके घर की हूँ, उस पे फ़र्क पड़ेगा मेरे हर करनी से, मेरे हर कर्म से। तो आप लोगों पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? आप लोग अपनी बहू-बेटियों को देखो, जो वो क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं ये, और बाकी ज़िंदगी में उनके चल क्या रहा है, उस पे निगाह रखोगे, वो ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि उनसे आप जुड़े हुए हो, ठीक है? मेरे से क्या मतलब है? मैं तो चाहे कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ, है कि नहीं? खैर, आप लोग बने रहना ब्लॉग के साथ में। मैं काफ़ी टाइम से नहीं डाल रही हूँ। आप लोग मैं सोचते होंगे कि ब्लॉग नहीं करती है, कंटिन्यू काम नहीं करती, तो क्या ही देखें, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सपोर्ट करिए मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा साथ की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी और आप लोगों को दिखाती भी रहूँगी। अभी घर का, जैसे ये रूम का अभी काम होगा और उसके किचन का, ये सब का काम होगा, फिर नए सिरे से सब कुछ होगा। देखते हैं, अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को यहीं रहना है या कहाँ रहना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि करूँगी आपसे धीरे-धीरे शेयर, आप लोग साथ देना मेरा, ठीक है? और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बनाती हूँ जो भी मतलब चीज़ें होंगी रूम में, जो भी कहा जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरी बातें इतनी सारी हो गई इस वजह से, लेकिन थोड़े-थोड़े उसमें मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी। और
आई होप आज मैं आई हूँ, आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करना, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। है माधव, बाय कर दो।